हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग देखने वाले सबसे पहले प्रोज वाले पार्ट का क्वेश्चन आंसर। और प्रोज वाले पार्ट में सबसे पहला जो लेसन है उस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन प्रोज वाले पार्ट में जो सबसे पहला वाला लेसन है उस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। इसका आज हम लोग देखने वाले शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। जितने भी प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड हैं, जितने भी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ऐसे सारे प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और लेसन फर्स्ट है, प्रोज है, और प्रोज में द लास्ट लेसन का नाम है। तो सबसे पहले शॉर्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज, फ्रेंड्स आप सबको द लास्ट लेसन की कहानी पता ही होगी। एम हेमेल और फ्रेंड्स की कहानी है, स्कूल लाइफ की कहानी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इनके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और वो किस तरह से महत्वपूर्ण था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द बुलेटिन बोर्ड was fixed at the main crowded places। जो बुलेटिन बोर्ड था, जो सूचना पट्ट थी, वो फिक्स्ड था, वो एक जगह पर स्थित था, एक जगह पे चिपकाया गया था। एट द मेन क्राउडेड प्लेसेज, जहां पर लोगों की भीड़ जुटती है, जहां पर जिस जगह पे लोगों की भीड़ रहती है उस जगह पर इस बुलेटिन बोर्ड को चिपकाया गया था। And was the only medium to convey the message। और यह बुलेटिन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मैसेज को पहुंचाने का एक माध्यम था, एक मीडियम था। It was important because, यह महत्वपूर्ण था बिकॉज, क्योंकि it was the only mode of communication between the ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यह सिर्फ एक संपर्क करने का साधन था। किन किन के बीच में, बिटवीन के बीच में, ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक, लोगों के और वहाँ के कर्मचारी के बीच जो भी कम्युनिकेशन होते थे उनका मैसेज पहुंचाने का एक जो है ये माध्यम था। क्या? बुलेटिन बोर्ड। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड एम हेमेल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। व्हाट डिड एम हेमेल से, फ्रेंच के जो टीचर अध्यापक एम हेमेल थे उन्होंने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा। जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो उसके जो अध्यापक एम हेमेल थे फ्रेंच से क्या बोलते हैं। अब क्या है क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचता है, एम हेमेल सा हिम, एम हेमेल उनको देखते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, वेरी काइंडली, बहुत शांतिपूर्वक कहते हैं, टू गो टू हिज प्लेस, अपने स्थान पर जाने के लिए। जब व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचता है, एम हेमेल उनको देखते हैं और बहुत शांतिपूर्वक अपने स्थान पर, अपनी जगह पर जाने के लिए कहते हैं, क्विकली, बहुत जल्दी से। एंड दे हैड बीन वेगनिंग विदाउट हिम, और बोलते हैं कि वे जो है शुरू करने वाले थे विदाउट हिम, उनके बगैर ही, उनके बिना ही वे उन लेसन को, उस पाठ को शुरू करने वाले थे। उम्मीद करता हूं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से
समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड एमएमएल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। मतलब कि एमएमएल ने क्या कहा फर्स्ट इन द क्लास, सबसे पहले एमएमएल ने क्या कहा दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन के बारे में। उस दिन सबसे पहले एमएमएल ने अंतिम लेसन के बारे में, लास्ट लेसन के बारे में क्या कहा। आप देखते हैं इसका आंसर। एमएमएल सेड, एमएमएल ने कहा, एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को, अपने बच्चों से एमएमएल ने संबोधित करते हुए कहा दैट, कि इट वॉज द लास्ट लेसन, यह जो है उनका अंतिम लेसन है। ही वुड गिव देम, जिनको जो है वो आज कर रहे हैं। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है एक नया अध्यापक यहाँ पर आएंगे। अगले दिन यहाँ पर एक नया अध्यापक आएंगे। दैट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह उनका अंतिम लास्ट फ्रेंच लेसन था। यह उनका अंतिम फ्रेंच की पाठ थी, अंतिम फ्रेंच का लेसन था। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा था। अंतिम क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, मतलब कि फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में। मतलब कि फ्रेंच ने लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद क्या कहा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट की ही हार्डली न्यू, वो मुश्किल से जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप द लास्ट लेसन कहानी को अगर अच्छे से ढंग से इसको आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो फ्रेंच नाम का जो स्टूडेंट था वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। वो पढ़ने लिखने से बहुत दूरियां बना के चलता था। तो इसलिए जब लास्ट लेसन की बारी आई तो वो सिर्फ ये जानता था कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो मुश्किल से लिखना जानता था, वो बहुत मुश्किल से, अर्थात वो उसको लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल से आता था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, उसने बहुत अधिक कभी नहीं सीखा था। हाउ सॉरी ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, कितनी दुख की बात थी वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, कि वो जो है अपने पाठ को नहीं सीख रहा था। मतलब इन चीज़ों को उन्होंने सोचा, किसने, फ्रेंच ने, कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मतलब जब लास्ट लेसन के बारे में उन्होंने सुना, उन्होंने जाना, तो उनको ये दिमाग में आया, विचार आया कि वो बहुत मुश्किल से लिखना जानते हैं। और लिखने के साथ साथ उन्होंने सोचा कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है कि वो जो है अंतिम लेसन को या अपने लेसन को नहीं पढ़ रहे थे। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने मन में सोचा, ऐसा विचार किया। फ्रेंड्स, अगली स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। whom did एमएमएल blame for the ignorance in studies and why। मतलब कि पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एमएमएल ने किसको दोषी ठहराया और क्यों। पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एमएमएल ने किसको दोषी ठहराया और क्यों ठहराया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्टली, सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस, अज्ञानता के लिए, इन स्टडीज, पढ़ाई में, सबसे पहले पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एमएमएल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, एमएमएल ने स्टूडेंट को दोषी ठहराया। सबसे पहले पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एमएमएल ने
स्टूडेंट को ब्लेम्ड किया, दोषी कहा, बिकॉज क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाई को डिले कर दिया था, रोक दिया था। सबसे पहला जो दोषी है वो खुद स्टूडेंट है, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाई को डिले कर दिया था, पढ़ाई को रोक दिया था। फिर दूसरा दोषी कौन है? देन ही ब्लेम्ड, तब उन्होंने दोषी ठहराया दियर पेरेंट्स, उनके माँ बाप को, हु परफॉर्मेड देम, जो उन्हें कहते थे, देम टू वर्क, कार्य करने के लिए, ऑन ए फार्म, खेत पर, जो उनको खेत में काम करने के लिए कहते थे, आर अथवा एट द मील्स, मील पर काम करने के लिए कहते थे, एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और फिर उन्होंने खुद को दोषी ठहराया टू फॉर गिविंग देम हॉलीडे, जो उनको छुट्टियां देते थे, मतलब कि उनको छुट्टियां देने के लिए खुद को भी दोषी ठहराया। तो फ्रेंड्स, इसमें कहने का, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब, इस क्वेश्चन के आंसर में कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो दोषी है वो स्वयं स्टूडेंट है, उसके बाद जो दूसरा दोषी है वो स्टूडेंट के माता पिता हैं, और तीसरा स्वयं एम हिमेल हैं, जो हमेशा बच्चों को छुट्टी दिया करते थे, हॉलीडेज करते थे। तो इसलिए इसमें सारे लोग जो हैं दोषी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? व्हाट डिड एम हिमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। एम हिमेल ने भाषा के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, उसकी महत्ता के बारे में क्या कहा। एम हिमेल मतलब कि एम हिमेल ने भाषा के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। एम हिमेल सेड द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। एम हिमेल ने कहा द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही अधिक सुंदर भाषा है। उसके साथ साथ इन द वर्ल्ड, संसार में जो फ्रेंच नामक लैंग्वेज है, फ्रेंच भाषा है, वो जो है संसार में बहुत ही सुंदर भाषा है, ऐसा एम हिमेल ने कहा। द क्लियरेस्ट, बहुत स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत अधिक तार्किक से भरा हुआ है। ही फर्दर सेड, वो आगे कहते हैं, दैट की दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगॉट इट। और वो आगे कहते हैं कि हमें इस भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें इस भाषा की यहाँ पर गार्ड होना चाहिए फ्रेंड्स, डी, हमें इस भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो भाषा के बारे में एम हिमेल ने कुछ इस तरीके से बातें बताई। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड एम हिमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। व्हाट डिड एम हिमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, मतलब कि एम हिमेल ने अंत में क्या ऑब्जर्व किया, क्या वहां पर ग्रहण की। तो इसके बारे में जो है पूछा जा रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। एट लास्ट, अंत में, एम हिमेल ऑब्जर्व एवरीथिंग। एम हिमेल ने ऑब्जर्व किया, अवशोषित किया, ग्रहण किया एवरीथिंग, हर चीज को, इन द क्लासरूम में। ही ऑब्जर्व, उसने ग्रहण किया, डेस्क को नोटिस किया, ध्यान दिया, एंड और बेंच को नोटिस किया। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़ को नोटिस किया। इन द गार्डन, बगीचे में। द होप वाइन, बेल के पेड़ को नोटिस किया। एंड द अदर थिंग्स, और अन्य वस्तुओं को भी उन्होंने नोटिस किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं तो पक्का आपको
अगर इस लेसन से कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।